मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साथ ही आपको सूचित भी करना चाहती हूँ कि हम इस जुलाई माह को प्रार्थना माह के रूप में मना रहे हैं, जिसमें यदि आप चाहें तो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं अथवा अपने घर पर ही नजदीकी लोगों के साथ प्रार्थना सभा आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने नजदीकी विश्ववाणी कार्यालय या सेवकों से संपर्क करके प्रतिदिन स्तुति और प्रार्थना विषय प्राप्त कर आशीषित हो सकते हैं। पापों की क्षमा का सुसंदेश, परमेश्वर बलि बन के आया संदेश। पापों की क्षमा का सुसंदेश, परमेश्वर बलि बन के आया संदेश। यीशु ही है वो शुभ संदेश, स्वीकार करो तुम, उचित है संदेश। सारे लोगों के लिए एक ही सुसंदेश, स्वर्ग ने दिया है एक ही संदेश। सारे लोगों के लिए एक ही सुसंदेश, स्वर्ग ने दिया है एक ही संदेश। शुद्ध हृदय देने वाला सुसंदेश, प्रभु से नाता जोड़ने वाला संदेश। शुद्ध हृदय देने वाला सुसंदेश, प्रभु से नाता जोड़ने वाला संदेश। चख के देखो ये शुभ संदेश, स्वीकार करो तुम, उचित है संदेश। सारे लोगों के लिए एक ही सुसंदेश, स्वर्ग ने दिया है एक ही संदेश। सारे लोगों के लिए एक ही सुसंदेश, स्वर्ग ने दिया है एक ही संदेश। स्वर्गीय भाग्य का सुसंदेश, मृत्यु मंगल बनाए संदेश। स्वर्गीय भाग्य का सुसंदेश, मृत्यु मंगल बनाए संदेश। यही समय है शुभ सुसंदेश, स्वीकार करो तुम, उचित है संदेश। सारे लोगों के लिए एक ही सुसंदेश, स्वर्ग ने दिया है एक ही संदेश। सारे लोगों के लिए एक ही सुसंदेश, स्वर्ग ने दिया है एक ही संदेश। स्वर्ग ने दिया है एक ही संदेश, स्वर्ग ने दिया है एक ही संदेश। स्वर्ग ने दिया है एक ही संदेश। आइए आज की इस नई सुबह हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने, जो हमें मिलता है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री पहला अध्याय पद संख्या 2 से 6। पहला थिस्सलुनीकियों 1 पद संख्या 2 से 6। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा
आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय पिताजी, धन्यवाद आपके अनुग्रह और दया के लिए, उन सभी आशीषों के लिए जिसे हमने पाया है। प्रभु जी, हम आपके नाम को सराहते हैं क्योंकि एक बार फिर आपने हमें जीवितों के बीच में रखा और सुंदर संगति प्रदान की। धन्यवाद कि आपने हमें वचन की शिक्षा दी जिससे आपकी इच्छा को हम समझ पाएं और वैसा ही जीवन जीते हुए आपके उद्देश्य को पूरा करें। कि जब तेरे लोग संसार के कई एक प्रकार के कलेशों में अपना जीवन जीते हैं, उस समय आपका वचन हमें संभाले और स्थिर रखे। तेरे वचन में हम पाते हैं कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया कलेशों में भी पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर प्रभु की सी चाल चले। पिताजी, होने दे जब संसार में चारों ओर दुख और कलेशी दिखाई दे रहे हैं, तब हम भी उस परिस्थितियों में बड़े आनंद के साथ वचन के अनुसार जैसा प्रभु ने हमें सिखलाया है, विश्वास में दृढ़ रहकर दूसरों के लिए आदर्श का जीवन व्यतीत करने पाए। हमारा मनोबल किसी भी रीति से कमजोर न होने पाए, वरन प्रतिदिन आप में मजबूत होते चले जाएं और तेरी इच्छा को पूरी करें, ताकि जो कमजोर और किसी प्रकार की आत्मिक दुर्बलताओं में पड़े हैं वे साहस को प्राप्त करें और आप में बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना है पिता आज के दिन के लिए कि हम जहाँ कहीं भी रहें आपके द्वारा संभाले जाएं, आप में बने रहकर हर एक कार्यों को पूरा करें, सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में आपकी सहायता को पाए, हम सबों के जीवन से आपका नाम महिमा पाए। उनके लिए प्रार्थना है प्रभु जो चिंताओं और समस्याओं में पड़े हैं, वे आपके करीब आए और आपके सामर्थ्य हाथों को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। हमारे देश के लिए प्रार्थना है पिता कि जब चारों ओर कई एक प्रकार की समस्याएं दिखाई दे रही है, आपकी शांति और अमन को हम अपने देश में देखना चाहते हैं। उन्हें दे प्रभु, ये देश में खुशहाली हो, आपका प्रेम सबों में उंडेला जाए, देश के प्रत्येक जन आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। बुजुर्गों और बच्चों के लिए प्रार्थना है प्रभु कि आपकी सुरक्षा उनके ऊपर हो। हमारी माताएं और बहनें कुशलता के जीवन को देखें, तेरी करुणा और दया उनके ऊपर हमेशा बनी रहने पाए। आपके दिए गए अनुग्रह में अपने जीवन और परिवार को देखने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता, जो सेवा आपने हमें दी है उसमें हम बढ़ते चले जाएं, कि सुसमाचार तीव्र गति से फैले, जिससे जो लोग अब भी पापों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वे छुड़ाए जाएं, वे नाश न हो। हमारे अगुवे जो काफी परिश्रम करते हैं प्रभु, आपकी करुणा उनके ऊपर से कभी न हटने पाए। तेरे दिए गए सुरक्षा में वे हमेशा पाए जाएं। उनके लिए भी प्रार्थना है प्रभु जो इस सेवा को अपने दानों और प्रार्थनाओं में संभाले रहते हैं, वे तेरे किए गए भलाई को देखें। सभी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु, जो आवश्यकता है उसे समय की पूर्णता में पूरा करे। आज जिनका जन्मदिन और शादी की सालगिरह है प्रभु ने आशीष दे, वे तेरे आनंद में बने रहे। पिता, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और जो कुछ ना भी मांग पाया समय की पूर्णता में आप उसे दे। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।